कुछ साथीगण हैं जो अभी जुड़े हुए हैं। उनमें से एक जो हमारे प्रिय मित्र और बचपन के साथी भी हैं, करण पासवान जी, वे भी अपना अनुभव साझा करेंगे, अपना परिचय देंगे और अपना अनुभव साझा करेंगे 2 मिनट में। सभी अंतर जगत के साथियों को नमो बुद्धाय। साथियों, मेरा नाम करण कुमार पासवान है और मैं सोशल वर्कर हूँ और मैं झारखंड धनबाद से बिलोंग करता हूँ। साथियों, बहुत दिनों से मैं परेशान चल रहा था और परेशानी का स्तर कम ही नहीं हो रहा था। लेकिन इसी बीच मेरे बचपन के साथी मुन्ना कुमार ध्रुव के माध्यम से मुझे ध्यान के संदर्भ में जानकारी मिली। तो इनके माध्यम से मुझे कहा गया कि आप बुद्ध को मानते हो और तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि आप किसी की बातों को सुनो फिर भी मत मानो, पढ़ो फिर भी मत मानो। पहले सुनो, देखो, पढ़ो, अपने तर्क की कसौटी में कसो, अगर सही लगे तो मानो। तो उन्होंने कहा कि आप ना सही मानो ना गलत मानो, ध्यान को आप अनुभव करो। एक बार आप ट्राई करो, प्रयास करो ध्यान करने का। और मैंने प्रयास किया। मैंने ध्यान करना जैसे ही प्रयास किया तो मैंने देखा कि अंतर जगत जगत में किस प्रकार की लड़ाई चलती है। मैंने अनुभव किया कि मैं अंदर से कितना अशांत हूँ। तरह तरह के विचार, कभी नकारात्मक कभी सकारात्मक, लेकिन वो अंदर से मुझे परेशान करते रहते थे। निरंतर निरंतर मैं नॉर्मल केवल बैठता था आंख बंद करके, तो मेरे अंदर इतने दबे विचार थे जो उभर के आने लगे। मैं भीड़ भाड़ में इलाकों में रहता था, सोशल वर्क करता था या अनेक गतिविधियां करता था मैं समाज में। लेकिन मुझे नहीं पता चलता था कि मेरे अंदर इतना कुछ है दबा हुआ। लेकिन मैं जब एकांत में मैं केवल आंख बंद करके बैठा तो मुझे पता चला कि मेरी जो लड़ाई है वो अंदर से। और निरंतर क्रोध आना, वासना हावी होना, पढ़ाई में मन ना लगना और अनेक प्रकार की समस्या थी। लेकिन जब से मैंने ध्यान साधना शुरू किया तब से ये समस्या धीरे 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 दूर होने लगी। सबसे पहली बात है कि हम लोग जिस सोशल ऑर्गेनाइजेशन से थे, हम लोग क्योंकि हमारा पास्ट रहा है और हम पास्ट में सोशल ऑर्गेनाइजेशन में थे, उसके माध्यम से समाज का उत्थान करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हमें सिखाया गया कि केवल दूसरों को ब्लेम करना है, दूसरों को ब्लेम करना है, ठीक है, अपनी कमियों को नहीं देखना है। लेकिन मैं जैसे ही ध्यान में प्रवेश किया तो मेरी जो कमजोरियां थी वो दिखना हमें शुरू हो गया। क्योंकि चूंकि मैं दूसरों पर तो हम लोग ब्लेम कर देते हैं लेकिन अपनी कमियों को देखते नहीं है। लेकिन देखने का माध्यम केवल एक ध्यान है और ध्यान के माध्यम से ही हम अपने अंदर सुधार ला सकते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, क्योंकि मैंने अनुभव किया है, क्योंकि आपको शुरू में तकलीफ होगी। क्योंकि मैं जब शुरू में ध्यान में बैठा तो पहले हमें विचार परेशान करना शुरू कर दिया कि गलत 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 प्रकार के विचार की कोई कोई क्या कहते हैं, जैसे सुना होगा कि मम्मी पापा ने कभी बताया होगा आप लोगों को बचपन में कहानियां कि देखो बाबू भूत आ रहा है, ये चाकू लेके आ रहा है तो कोई मर्डर कर देगा, कोई सर पे मार देगा। तो ऐसे ऐसे प्रकार की विचार आपके अंदर उत्पन्न होगी। ठीक है, उससे डरना नहीं है। ये पहला जो है ना, ये पहला है, फर्स्ट फर्स्ट स्टेप है। इस स्टेप पर जैसे ही आप जाएंगे वैसे ही आपको लगेगा। दूसरा स्टेप ये है कि आप सांसों को साधना जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो आपको शारीरिक रूप से पीड़ा होगी, पेट में, छाती में, आपकी रीढ़ की हड्डी में। ठीक है, लेकिन वो शारीरिक पीड़ा, ठीक है, वो पॉजिटिव पीड़ा है। क्योंकि जितना भी शरीर का जो ब्लॉकेज है वो ध्यान के माध्यम से, सांसों को साधने के माध्यम से वो ब्लॉकेज आपका खुल रहा है।
जिसके कारण आपका जो स्वास्थ्य है बिगड़ा हुआ है वो स्वस्थ हो रहा है। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। और धीरे 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 सांसों को आप साधते जाएंगे, साधते जाएंगे, साधते जाएंगे, साधते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आप पूरा पॉजिटिव होते जा रहे हैं। आपको पढ़ाई में मन लग रहा है। ठीक है। आप जो कहते हैं कि आप जो करना चाहते हैं उसमें सफलता मिल रहा है। ठीक है। आप सभी से पॉजिटिव व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है। और क्या कहते हैं, गुस्सा आना कम हो रहा है। आपके अंदर जो काम वासना हावी है वो कम हो रहा है। और अनेक प्रकार की जो समस्या आप में निर्माण हुई थी वो धीरे 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 दूर होते जाएगा। और जो आपके अंदर अनुशासन नहीं है वो अनुशासन धीरे 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 डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ये ध्यान के माध्यम से ही होगा। क्योंकि मीरा माँ ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने जो कहा है हम उसे भूल गए। हालांकि एक्सप्लेन लोग नहीं कर पाए, लेकिन हम हमारे हमारे जो क्या कहते हैं समाज के लोग हैं, माता पिता हैं, वो हमें बताते हैं ध्यान से पढ़ाई करना, ध्यान से खाना खाना, ध्यान से रास्ते पर चलना। ये क्या हमारे पूर्वजों से आया है। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि क्या कहते हैं, हम केवल पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद कुछ संसाधन इकट्ठा कर लेंगे, संसाधन के रूप में पैसा इकट्ठा कर लेंगे और उससे हम सुखी हो जाएंगे। सुखी होने वाले हम नहीं है, क्योंकि अगर सुखी हो जाते तो तथागत गौतम बुद्ध अपने राजमहल को नहीं छोड़ते, महावीर भी नहीं छोड़ते। और बहुत सारे उदाहरण हैं जो करोड़पति लोग हैं जो अभी क्या कहते हैं ऐसे होने के बावजूद भी सुखी नहीं है। तो अगर आप सुख चाहते हैं, अपनी जिंदगी में समृद्धि चाहते हैं, तो आप ध्यान को अपना लें। और धीरे धीरे जब एनर्जी आप में एनर्जी जब ऊपर चढ़ने लगेगा, आप ध्यान साधना करेंगे सांसों के माध्यम से, टाइम आपका अपना धीरे 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 टाइम आप जैसे ही बढ़ाएंगे वैसे ही आपका एनर्जी धीरे 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 ऊपर चढ़ेगा। तो आपको एहसास होगा कि शरीर मेरा क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं शब्द नहीं है उस संदर्भ में एक्सप्लेन करने के लिए जो हम आप लोगों को समझा पाए। लगेगा कि ध्यान ध्यान के जो अनुभव है कई बार ऐसे होते हैं कि जिसके शब्द नहीं मिलते, उसे अनुभव ही किया जा सकता है। और लोगों को आगे अनुभव करने दीजिए। तो काफी बेहतर होगा, क्योंकि शब्दों के माध्यम से कुछ चीजें हैं ऐसी जो लोगों को अभी समझ में नहीं आएंगी। और बारीकी अब चीजों पे हम आगे फिर से जाएंगे। अब और अब मैं मित्रों से अनुरोध निष्कर्ष है मैं बोलना कि चाहता सभी अपने माइक अनम्यूट कर ले। जो मित्र बोल रहे हैं वही अनम्यूट करें, ऐसे आवाज गूंज रही है। ठीक है करण जी, अपनी बातों को बोल करके कंक्लूड कीजिए। हूँ। साथियों, मैं इस संदर्भ में इतना ही कहना चाहता हूँ कि ध्यान बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग ध्यान को भूल चुके हैं और उसको समझ नहीं पा रहे हैं। अगर हम ध्यान को अगर अपने जीवन शैली में अगर ऐड करते हैं तो बहुत सारे सुधार आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप अनुभव कीजिए, क्योंकि मेरे शब्दों के माध्यम से आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ये मेरा अनुभव है। ठीक है, मैं सही कह रहा हूँ। ठीक है, सही मैं कह रहा हूँ उसे मानना नहीं है, बुद्ध को फॉलो करना है। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि मेरी बातों को मानो मत, मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव वे में, तो इसको नहीं मान लेना कि ये पॉजिटिव ही है। कोई नेगेटिव बोल रहा है ध्यान के संदर्भ में तो उसे भी नहीं मानना है। आप अनुभव करो, क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं, चिट और पट। लेकिन तीसरा पहलू कोई नहीं देखता है, तीसरा पहलू है खड़ा। तो तीसरा पहलू अनुभव होता है, सही गलत। और तीसरा पहलू जो होता है अनुभव। उस अनुभव पर जाएं, ध्यान साधना करें। अगर आपको सही लगे तो इस दिशा में आप आगे बढ़ें। क्योंकि मेरा तो ये अनुभव है और पॉजिटिव अनुभव है कि मेरे जिंदगी में सुधार आ रहा है। मैं जिस पारिवारिक जीवन में जी रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई में भी काफी हेल्प मिल रही है मुझे। ठीक है। और इसी संदर्भ में मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। और अंतर अंतर जगत के सभी साथियों को नमो बुद्धाय। आपने मेरे अनुभव को ध्यान पूर्वक सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय नमो बुद्धाय। थोड़ा सा मैं यहाँ कुछ बोलना चाहूंगी।
जैसे कि अभी करण ने कहा कि बुद्ध को फॉलो कीजिए। मेरे कहने का मतलब है बुद्ध से, सभी बुद्धों से। इसमें ओशो भी आते हैं, बुद्ध भी आते हैं, महावीर भी आते हैं, जीसस भी आते हैं, कृष्ण भी आते हैं, राम भी आते हैं। बुद्ध का मतलब बुद्धत्व से, न कि गौतम बुद्ध से। यानी जहां आपको सहज लगे, जो मार्ग आपको सहज लगे, उन बुद्ध से, न कि गौतम बुद्ध से। यहाँ गौतम बुद्ध जैसे हम नाम लेते हैं, यानी हमने एक संप्रदाय खड़ा कर दिया। और हमारा ये जो मकसद है मेन, संप्रदाय खड़ा करना नहीं, संघ बनाना, और सिर्फ अध्यात्म के रास्ते पर चलना, संप्रदाय बनाना नहीं। तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा मैंने सुधार किए करण के बातों को लेकर के, कि उन्होंने बुद्ध, यानी हमें लगा कि शायद वो बुद्ध, गौतम बुद्ध के बारे में बोल रहे हैं, और हम बुद्धत्व के बारे में बोल रहे हैं, यानी बुद्ध पुरुषों के बारे में बोल रहे हैं। उसमें सभी सम्मिलित है। तो यहाँ हम पक्षपात नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ बुद्ध, इसमें सारे बुद्धत्व आ रहे हैं। यानी सिर्फ हम शुद्ध अध्यात्म को लेके चल रहे हैं, सत्य को लेके चल रहे हैं, न कि एक संप्रदाय को।